को जय मसीह की। आज तारीख है 10/1/2026 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की पुस्तक में से उसका 25 और 26 अध्याय। तब अब्राहम ने एक और पत्नी ब्याह ली जिसका नाम कतूरा था। उससे जिब्रोन, योक्शान, मदान, मिघान, यिशबाक और शूह उत्पन्न हुए। योक्शान ने शाबा और ददान उत्पन्न हुए और ददान के वंश में अशूरी, लूतशी और लूमी लोग हुए। मिघान के पुत्र एपा, एपेर, हनोक, अबीदा और एल्दा हुए। ये कतूरा की संतान हुए। इसहाक को तो अब्राहम ने अपना सब कुछ दिया, पर अपनी रखेलियों के पुत्रों को कुछ कुछ देकर अपने जीते जी अपने पुत्र इसहाक के पास से पूरब देश में भेज दिया। अब्राहम की सारी आयु 175 वर्ष की हुई। अब्राहम का दीर्घायु होने के कारण अर्थात पूरे बुढ़ापे की अवस्था में प्राण छूट गया और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके पुत्र इसहाक और इश्माइल ने हित्ती सोर के पुत्र एप्रोन की मरमे के सम्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी उसमें मिट्टी दी, अर्थात जो भूमि अब्राहम ने हित्तियों से मोल ली थी उसी में अब्राहम और उसकी पत्नी सारा दोनों को मिट्टी दी गई। अब्राहम के मरने के पश्चात परमेश्वर ने उसके पुत्र इसहाक को, जो लहरोई नामक कुएं के पास रहता था, आशीष दी। अब्राहम का पुत्र इस्माइल, जो सारा की मिस्री दासी हजीरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी यह वंशावली है। इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली यह है, अर्थात इस्माइल का जेठा पुत्र नबोयोत, फिर केदार, अबीदेबेल, मिबसाम, मिश्मा, दूमा, मस्सा, हदर, तेमा, यतूर, नापीश और केदमा। इस्माइल के पुत्र ये ही हुए और इन्हीं के नाम के अनुसार उनके गांवों और छावनियों के नाम भी पड़े, और ये ही 12 अपने अपने कुल के प्रधान हुए। इस्माइल की सारी आयु 135 वर्ष की हुई, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। उसके वंश हबीला से शूर तक, जो मिस्र के सम्मुख आशूर के मार्ग में है, बस गए और उनका भाग उनके सब भाई बंधुओं के सम्मुख पड़ा। अब्राहम के पुत्र इसहाक की वंशावली यह है। अब्राहम से इसहाक उत्पन्न हुआ और इसहाक से 40 वर्ष का होकर रिबका से, जो पदमराम के वासी आरामी बतूएल की बेटी और आरामी लाबान की बहन थी, विवाह कर लिया। इसहाक की पत्नी बांझ थी, इसलिए उसने उसके निमित्त यहोवा से विनती की और यहोवा ने उसकी विनती सुनी। इस प्रकार उसकी पत्नी रिबका गर्भवती हुई। लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपटे हुए एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूंगी? और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं और कोई तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे और बड़ा छोटे के अधीन होगा। जब उसके प्रसव का समय आया तब क्या प्रकट हुआ कि जिसके गर्भ में जुड़वा बालक है, पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोम्य था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। उसके पीछे भाई अपने हाथ से एसाव की एड़ी पकड़े हुए उत्पन्न हुआ और उसका नाम याकूब रखा गया। जब रिबका ने उनको जन्म दिया तब इसहाक 60 वर्ष का था। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। इसहाक एसाव के आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ
बेच दे। एसाव ने कहा, देख मैं तो अभी मरने पर हूँ, इसलिए पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा, मुझसे अभी शपथ खा। अंत उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ बेच डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया और उठकर चला गया। यूं एसाव ने अपने पहलौठे का अधिकार तुच्छ जाना। उस देश में अकाल पड़ा। यह उस पहले अकाल से अलग था जो अब्राहम के दिनों में पड़ा था। इसलिए इसहाक गरार में फिलिस्तीसियों के राजा अबीमेलेक के पास गया। वहां यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मिस्र में मत जा, जो देश मैं तुझे बताऊं उसी में रह। तू इसी देश में रह और मैं तेरे संग रहूंगा और तुझे आशीष दूंगा और ये सब देश मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा। और जो शपथ मैंने तेरे पिता अब्राहम से खाई थी उसे मैं पूरा करूंगा। मैं तेरे वंश को आकाश के तारागण के समान करूंगा और मैं तेरे वंश को ये सब देश दूंगा और पृथ्वी की सारी जातियां तेरे वंश के कारण अपने को धन्य मानेंगी, क्योंकि अब्राहम ने मेरी मानी और जो मैंने उसे सौंपा था उसको और मेरी आज्ञा विधियों और व्यवस्था का पालन किया। इसलिए इसहाक गरार में रह गया। जब उस स्थान के लोगों ने उसकी पत्नी के विषय में पूछा तब उसने यह सोचकर कि यदि मैं उसको अपनी पत्नी कहूँ तो यहाँ के लोग रिबका के कारण जो परम सुंदरी है मुझको मार डालेंगे, उत्तर दिया, वह तो मेरी बहन है। जब उसको वहाँ रहते हुए बहुत दिन बीत गए, एक दिन फिलिस्तीसियों के राजा अबीमेलेक ने खिड़की से झांक के क्या देखा कि इसहाक अपनी पत्नी रिबका के साथ क्रीड़ा कर रहा है। तब अबीमेलेक ने इसको बुलाकर कहा, वह तो निश्चय तेरी पत्नी है, फिर तूने क्यों उसको बहन कहा। इसहाक ने उत्तर दिया, मैंने सोचा था कि ऐसा ना हो कि उसके कारण मेरी मृत्यु हो। अबीमेलेक ने कहा, तूने हमसे यह क्या किया। ऐसे तो प्रजा में से कोई तेरी पत्नी के साथ सहज से कुकर्म कर सकता और तू हमको पाप में फंसाता। इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुए वह निश्चय मार डाला जाए। फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया और यहोवा ने उसको आशीष दी और वह बढ़ा और उसकी उन्नति होती चली गई, यहाँ तक कि वह अति महान पुरुष हो गया। जब उसके भेड़ बकरी गाय बैल और बहुत से दास दासियां हुई तब फिलिस्तीसी उससे डहा करने लगे। इसलिए जितने कुओं को उसके पिता अब्राहम के दास ने अब्राहम के जीते जी खोदा था उनको फिलिस्तीसी ने मिट्टी से भर दिया। तब अबीमेलेक ने इसहाक से कहा, हमारे पास से चला जा, क्योंकि तू हमसे बहुत सामर्थी हो गया है। अतः इसहाक वहाँ से चला गया और गरार की घाटी में अपना तंबू खड़ा करके वहाँ रहने लगा। तब जो कुएं उसके पिता अब्राहम के दिनों में खोदे गए थे और अब्राहम के मरने के बाद फिलिस्तीसियों ने भर दिए थे, उनको इसहाक ने फिर खुदवाया और उनके वे ही नाम रखे जो उसके पिता ने रखे थे। फिर इसहाक के दासों को घाटी में खोदते खोदते बहते जल का सोता मिला। तब गरार के चरवाहों ने इसहाक के चरवाहों से झगड़ा किया और कहा, यह जल हमारा है। इसलिए उसने उस कुएं का नाम एसेक रखा, क्योंकि वे उससे झगड़े थे। फिर उन्होंने दूसरा कुआं खोदा और उन्होंने उसके लिए भी झगड़ा किया, इसलिए उसने उसका नाम सितना रखा। तब उसने वहां से निकलकर एक और कुआं खुदवाया और उसके लिए उन्हें झगड़ा न किया, इसलिए उसने उसका नाम यह कहकर रहबोत रखा, अब तो यहोवा ने मेरे लिए बहुत स्थान दिया है और हम इस देश में फूले फलेंगे। वहाँ से वहाँ बेरशोबा को गया और उसी दिन यहोवा ने रात को उसे दर्शन देकर कहा, मैं तेरे पिता अब्राहम का परमेश्वर हूँ, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और अपने दास अब्राहम के कारण तुझे आशीष दूंगा और तेरा वंश बढ़ाऊंगा। तब उसने वहाँ एक वेदी बनाई और यहोवा से प्रार्थना की और अपना तंबू वहीं खड़ा किया और वहाँ इसहाक के दासों ने एक कुआं खोदा। तब अबीमेलेक अपने मंत्री एहुज्जत और
उसके सेनापति पिकोल को संग लेकर गरार से उसके पास गया। इसहाक ने उससे कहा, तुमने मुझसे बैर करके अपने बीच से निकाल दिया था, अब मेरे पास क्यों आए हो? उन्होंने कहा, हमने तो प्रत्यक्ष देखा है कि यहोवा तेरे साथ रहता है, इसलिए हमने सोचा कि तू तो यहोवा की ओर से धन्य है। अतः हमारे तेरे बीच में शपथ खाई जाए कि हम तुझसे इस विषय की वाचा बंधाएं कि जैसा हमने तुझे नहीं छुआ वरन तेरे साथ केवल भलाई ही की है और तुझको कुशल क्षेम से विदा किया, उसके अनुसार तू भी हमको कोई बुराई ना करेगा। तब उसने उसको भोज दिया और उन्होंने खाया पिया। सवेरे उन सबों ने तड़के उठकर आपस में शपथ खाई। तब इसहाक ने उसको विदा किया और वे कुशल क्षेम से उसके पास से चले गए। उसी दिन इसहाक के दासों ने आकर अपने उस खोदे हुए कुएं का वृत्तांत सुना के कहा, हमको जल का एक सोता मिला है। तब उसने उसका नाम शीबा रखा। इसी कारण उस नगर का नाम आज तक बेरशेबा पड़ा है। जब एसाव 40 वर्ष का हुआ तब उसने हित्ती बेरी की बेटी यूदीत और हित्ती एलान की बेटी बशमत से विवाह कर लिया और इन स्त्रियों के कारण इसहाक और रिबका के मन को खेद हुआ। आमीन।